अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ठीक हो, खुश हो, अल्लाह आपको खुश रखे। एक ने कमेंट किया कि जल्दी जल्दी आप वीडियो भेजा करें, बहुत हम शिद्दत से आपके मुंतज़िर रहते हैं। अल्लाह आपको खुश रखे। बड़ा अच्छा आपने गुमान किया भी। देखो, हम तो ऐसा नहीं अपने आप को समझते कि कोई रहनुमाई दे सकें। असल में तो हमारे अकाबरीन हैं जो हर तरह की रहनुमाई देते हैं। हम तो नकाल हैं, जैसे उन्होंने बताया आपको बता दिया। हम खुद कोई ज़ाती हैसियत हमारी नहीं है, ना कोई ज़ाती इल्म है। इल्म तो उनका इल्म है। असल हकीम तो वो लोग थे जिन्होंने ऐसी चीज़ें बता दी, हम आपको बता देते हैं। आपको गलत फहमी हो गई कि हम हकीम हैं। हालांकि हकीम, असल में हकीम तो अल्लाह की ज़ात है। हकीम कहते हैं हिकमत वाला, दाना और अक्लमंद। अक्ल कुल तो अल्लाह पाक की ज़ात है। अल्लाह पाक ज़ाय खैर दे। तो अभी जो मौजू नया मिला है ना हमें, वो कहते हैं कि ब्लड प्रेशर पर थोड़ा आप बता दें कि ब्लड प्रेशर कैसे होता है, क्या इसका इलाज किया जाए। ये बड़ा मसला बन गया कि कहते हैं ब्लड शूट कर गया, यानी गोली मार गया। तो एक खामोश कातिल इसको कहते हैं कि ऐसा कातिल है कि अगर दिमाग में पड़ जाए तो वहाँ शरेआनी फट जाती है, तो बंदा ये भी डैमेज हो गया। बड़ा ख़तरनाक मसला है। दिल में पड़ जाए तो बड़ा, इसमें भी प्रेशर जो है दिल को बड़ा परेशान, डायरेक्ट दिल पर ही इसका ज़ोर होता है ना ब्लड प्रेशर का। और जिगर को ख़राब कर दे तो जिगर भी ख़राब हो जाता है ब्लड प्रेशर से। अक्सर ये यानी शूट हो जाए तो नुकसान ही है इसका। तो इसको कंट्रोल करना बड़ा ज़रूरी है, और कंट्रोल इसका कोई मुश्किल नहीं। ब्लड प्रेशर हाई किस तरह होता है और लो क्यों होता है, ये दोनों बीमारियां हैं। लो होना भी बड़ा, बंदा गिर ही जाता है। इस तरह हम जा रहे थे तो साइकिल से बंदा गिर गया नीचे। साइकिल पे जा रहा था तो बेहोशी होकर गिर गया। मैंने नब्ज़ देखी तो बिल्कुल उसका ब्लड प्रेशर लो था। नर्वस ब्रेक डाउन जिसको डॉक्टर कहते हैं, ये है नर्वस ब्रेक डाउन, कि लो ब्लड होकर बंदा गिर जाता है। नर्वस ब्रेक हो गया यानी फेल हो गया, नर्वस या बंद हो गया, तो वो लो ब्लड प्रेशर। लो के लिए क्या किया जाए, हाई के लिए क्या किया जाए। पहले चलो लो के लिए आपको बता देते हैं। लो है दिल की कमज़ोरी, दिल गिर जाता है, बिल्कुल नीचे हो जाता है। वहाँ तरी सर्दी या तरी गर्मी। तरी गर्मी में तो ऐसे नहीं होता, कुछ ना कुछ हरारत होती है। तरी सर्दी से ये कैफियत बनती है। तो बंदा बिल्कुल हरारत ख़त्म हो जाती है उससे, तो दिल जो है ना बैठ जाता है। आप अलैहिस्सलाम ने क्या फरमाया बैठे हुए दिल को उठाने के लिए, कि दिल बाज़ औक़ात कहते हैं कि दिल मेरा बहुत घट रहा है, यानी डूब रहा है, नीचे जा रहा है, और आखिर दिल बाज़ औक़ात फेल ही हो जाता है इस तहरीक में। तो लो ब्लड भी कोई अच्छी चीज़ नहीं है। इसके लिए हम क्या करते हैं कि लौंग 1 तोला, दार चीनी 3 तोला और जलवतरी 1 तोला, या बराबर वज़न ले लें फिर भी कोई बात नहीं। तो 500 मिलीग्राम वाले आप कैप्सूल भर लें। सुबह दोपहर शाम आप दे दें। बेहतरीन मकवी मैदा है, और जिगर को ये गर्म कर देता है, दिल को ये मजबूत कर देता है, पट्ठे भी मजबूत हो जाते हैं, दिल भी मजबूत होता है। जिस तरह हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि उतरज दिल को मजबूत करता है। इसमें दिल डरा हुआ होता है, बहुत अंदेशा होता है, खौफ होता है दिल में लो ब्लड वालों को। तो आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अबू हुरैरा जो 21 दाने 21 दाने 21 दाने मुनक्के के इस्तेमाल करे, हर उस बीमारी से महफूज हो जाए जिसका तल्लुक़ डर के साथ है। तो ये भी एक डर की बीमारी है। 21 दाने मुनक्के के आप खाएं। कितने दिन खाने हैं? 21। 3 हफ्ते बहुत हैं। 21 दिन में ये हुजूर की तरफ से नहीं दिन गिने, हुजूर की तरफ से सिर्फ बताया गया है कि 21 दाने खाने। मैं कहता हूँ अपने तजर्बे से कि 3 हफ्ते दाने काफ़ी हैं। 21 दाने सुबह आप गिन कर 21 दाने खा लें। नाश्ते से पहले, उठते ही नमाज़ पढ़ने से पहले ये 21 दाने खा लें। 21 दिन काफ़ी हैं। इंशाअल्लाह दोबारा ब्लड लो नहीं आपका होगा। हाई ब्लड, हाई ब्लड क्या है? एक तरह समझें कि जिस तरह गुस्सा आता है ना, ब्लड प्रेशर वालों को गुस्सा बड़ा आता है, ये लड़ाई बड़ी करते हैं। तो ये असल है गर्मी की अलामत। वैसे तो और अलामतों भी इसकी हैं अलामतें, लेकिन बुनियादी तौर पर ये गर्मी की अलामत है। गर्मी, जब गर्मी वाला ब्लड प्रेशर होगा तो यकीनन ज़बान बिल्कुल सुर्ख होगी, और पेशाब बिल्कुल जैसे जर्द रंग का पेशाब होगा, और थोड़ा आएगा। पानी की कमी होगी, उसके अंदर पानी पूरा नहीं होगा। वो एक दिन बड़ा भाई मेरा आया, वकील है वो, सुबह सुबह देखो यार मुझे तो बड़े दर्द सी हो रही है। मैंने देखा तो उसका ब्लड प्रेशर इस तरह, मैं थोड़ा बहुत नब्ज़ से भी ट्रेस कर लेता हूँ, वैसे तो देखना चाहिए उससे ही
आले से, लेकिन मैंने देखा तो 170/100 था उसका ब्लड प्रेशर। मैंने कहा देखो भी इस वक्त तो मैं क्या आपको दवाई दूँ, वो तो कोई खुला भी नहीं है, तो बाज़ार अब कैसे हम जाएं, तो क्या करूं मैंने कहा पानी पियो। 1 घंटे, ठीक 1 घंटे बाद आया तो 100/70 था ब्लड उसका। मैंने कहा क्या किया आपने? कहता 9 गिलास, मैं 9वां गिलास पानी का पी के आया, ब्लड उसका बिल्कुल नॉर्मल हो गया। तो ये उसका क्या हुआ कि उसने बरूदत दे दी, वो जो गुस्सा था उसके अंदर या वो हरारत थी वो दब गई, पानी वाला खून पानी वाला हो गया, तो ब्लड नीचे आ गया। इसी बात को आप ले लें कि ब्लड प्रेशर पे हाई हो तो बहुत आसान इलाज है। छोटी चंदन ले लें, छोटी चंदन, और कासनी के बीज ले लें और धनिया ले लें, इसको बारीक करके रख लें। अगर शुगर ना हो तो इसमें फिर आप चीनी भी डाल लें, 1 हिस्सा चीनी डालें। धनिया, कासनी और चंदन, छोटी चंदन, कासनी के बीज, धनिया, और उतना ही 1 हिस्सा आप डालें इसमें, चीनी डालें जो ग्लूकोज। अगर शुगर ना हो तो ना डालें, शुगर वाले ना डालें, फिर यही काफ़ी है। तो शुगर वालों को भी ब्लड ज़्यादा हो जाता है, पहले तो ज़्यादा नहीं होता लेकिन बाद में ऐसी दवाइयाँ खाने से फिर ज़्यादा हो जाता है। उनको बस बारीक करके रख लें, आधा चम्मच आप सुबह दोपहर शाम तक खाएँ। इंशाल्लाह किसी दवाई की ज़रूरत नहीं खाने की आप देखें आधे घंटे बाद ही ब्लड नॉर्मल हो जाएगा। और कुछ दिन आप खा कर ये छोड़ दें तो इंशाल्लाह दोबारा होना ही नहीं। ये अक्सीर है, अक्सीर में ना पलटने वाला असर, यानी अगर गर्मी की ज़्यादती से है तो ऐसी ठंडी चीज़ें खाने से सही हो जाता है। ब्लड प्रेशर की जितनी दवाइयाँ हैं सारा मजाजन ठंडी है ये। तो अब दूसरा ब्लड प्रेशर, वो ऐसे मरीज़ भी ब्लड प्रेशर के आए हैं, ब्लड उनका ज़्यादा है, पेशाब भी सफ़ेद है, नब्ज़ भी डूबी हुई है, सारी असाबी तहरीक है, ज़ुबान भी सफ़ेद है, लेकिन ब्लड ज़्यादा है उनको। तो वो दरअसल क्या होता है कि पेट के अंदर पूरे जिस्म में गैस बनती है, खून की नालियों में चली जाती है, वहाँ दबाव बढ़ा देती है, वो हवा खून के साथ मिलकर ना जी दबाव नालियों में बढ़ा देती है, तो शुगर हाई हो जाता है। अब मेडिकल वाले जब उसको देते हैं ना जी ठंडी चीज़ें, तो वो तो हुआ ही ठंड से था ब्लड प्रेशर, उसको पेशाब भी उसका सफ़ेद था, गैस से भरा हुआ था, पेट उसका फूला हुआ था, कोई उसको भूख नहीं, कभी खाने नरम आते हैं, खाना खाते ही पेट उसका फूलता है, गैस से भरा रहता है, पेट में दर्द भी होता है, ब्लड भी हाई। अब उसको जब ठंडी चीज़ें देते हैं, वो धनिया हमारा भी उसको दे दें तो और भी उसका पेट ख़राब हो जाएगा। ब्लड क्या उसका सही होना है, उसको आपने मार दिया, तो उसकी क्या की जाए कि गैस ख़त्म कर दी जाए। गैस जैसे ही उसकी ख़त्म होगी बस, मसला तो असाबी है। वो मैंने आपको जो मैदे की बीमारियों में बताया था कि प्याज के बीज, और अपना ये आपको बताया था एक प्याज के बीज थे, एक था अनारदाना, और उसमें दारचीनी मैंने थोड़ी सी बताई थी कि दारचीनी उसमें डाल दें, वो 100 ग्राम वो डालें और दारचीनी उसमें 25 ग्राम डालें। ये एक तरह के तबखीर बन गया बेहतरीन, वो गैस भी इससे ख़त्म हो जाएगी। थोड़ी सी हरड़ भी उसमें डालें, हरीड़ का छिलका भी डाल लें, 1 हिस्सा वो भी डाल लें, यानी बराबर वज़न चलो ले लें सारी चीज़ें। उतना प्याज का बीज भी ले लें, उतना आप अनारदाना ले लें, उतनी दारचीनी भी चलो कम थोड़ी डालें, तेज़ दवाई है, और उतना ही हरीड़ का छिलका डाल लें, तो इंशाअल्लाह ये बना लें सफूफ। इसका चम्मच खाएं, गैस रहनी नहीं इसमें। वो एक तेज़ाबियत, ये एक तेज़ाबी चीज़ है, ये तेज़ाबी हाज़म है। थोड़ी एसिड बढ़ जाएगा, मैदा मजबूत हो जाएगा, हाजमा उसका अच्छा हो जाएगा, गैस ख़त्म हो जाएगी, ब्लड प्रेशर होना ही नहीं उसको। ये ब्लड प्रेशर। अब तीसरा ब्लड प्रेशर, वो ब्लड प्रेशर होता है जब शरीयानों में सुकेड़ होता है, नब्ज़ बिल्कुल उसकी 80-90 या 109 नब्ज़ होती है, तेज़, इस तरह तेज़ दिल चलता है, तो वो दरअसल सुकेड़ होता है, शरीयानों का सुकेड़ होता है। वो शरीयानों से जब खून गुज़रता है तो वहाँ दबाव ज़्यादा होता है, तो दिल पर पीछे फिर प्रेशर होता है, तो वो भी बढ़ जाता है वहाँ। अब जब तक आप सुकेड़ नहीं खोलेंगे ना, कभी ये लड़ाई ख़त्म नहीं होनी। सुकेड़ खोलने के लिए आप उसको गर्म चीज़ें दे दें। गर्म चीज़ों में आप 2 ही चीज़ें ले लें, सना मक्की और अजवाइन देसी, और इसमें लहसुन डाल लें। लहसुन हो गया एक चीज़,
उतना ही लहसुन मसलन 50 ग्राम छिला हुआ ताज़ा लहसुन ले लें, और अजवाइन ले लें तेज़, और सना मक्की। ये तीनों चीज़ें बराबर वज़न लेकर अच्छी तरह बरीक कर लें। लहसुन उसमें मिलाकर खूब बरीक उसको करके खुश्क कर लें। एक एक चम्मच आप सुबह दोपहर शाम खाएं। ये तिर्याक सुदा है। जितनी भी बंदिश है नालियों के अंदर, नालियाँ पिचक गई हैं या नालियों के अंदर सुकेड़ हो गया है, तो उससे भी नालियाँ बंद, कहते हैं नालियाँ बंद हो गई, स्टेंट इसमें पड़ेगा। ये आर्टरी कहते हैं बंद हो गई, इधर भी एक 80,000 वाला स्टेंट पड़ेगा, एक 50,000 वाला पड़ेगा, इधर दिल में डालो तो 3,500 3 लाख वाला पड़ेगा। तो इस तरह के स्टेंटों से बचने के लिए ये सादा सा नुस्खा है इंशाअल्लाह, जिसमें ब्लड प्रेशर भी सही हो जाएगा, सारा ही मसला हो जाएगा। उधर मेरे भाई को ऐसा मसला हो गया, खुद डॉक्टर हैं वो, तो हिकमत पर कम एतबार करते हैं। मैंने उसको बताया भी ज़ाफ़रान ले लो और लहसुन ले लो। उसने ज़ाफ़रान लहसुन बनाया हुआ था, तो ये मैंने कहा आपको ब्लड प्रेशर से ये आपका ये बनता है, क्योंकि नालियों में सुकेड़ है। उसका एक दोस्त आया, उसने कहा यार मैंने भी पिया है, बहुत फ़ायदा हुआ है, आप भी ले लें। उसका ब्लड बहुत ज़्यादा रहता था, बस उसने वो आधी पौनी चमची थी ज़ाफ़रान मिली हुई, एक ही दफ़ा उसने पानी में उबाल कर पी ली, तो फिर अगले दिन उसको ब्लड प्रेशर नहीं था। अल्हम्दुलिल्लाह वो रुकावट दूर हो गई, ब्लड प्रेशर उसका ठीक सही हो गया। ये रुकावट किस तरह थी, यानी बंदिश थी, सुकेड़ था। सुकेड़ गर्मी से ही, सुकेड़ को सुकड़ी हुई चीज़ों को हरारत से आप हिला सकते हैं। तो ये ज़रा तशखीस करके आप इसकी अपना बस आप खाएं, इंशाल्लाह कभी ब्लड प्रेशर किसी तरह का नहीं होना आपको। हाँ, समझ ना ही अगर आती है आपको, जिस तरह मेडिकल वाली दवाइयाँ आप खाते हैं, फिर वो पहले वाला ठंडा जो आपको बताया था, उससे एक दफ़ा ब्लड तो नीचे हो जाएगा। अल्लाह पाक आसानी करे, अल्लाह जज़ाए खैर दे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।